8. मैंने पीछे मुड़कर देखा तो अतर नहीं बल्कि कबीर खड़ा था। मैं हक्का बक्का रह गया। इस साले को ये कैसे पता चला कि हम यहाँ बैठे थे? हेलो दोस्तों, कैसी हो श्रेया? अरे कोक पी रही हो या इसमें भी कुछ मिक्स किया है? श्रेया ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो फटी फटी आंखों से उसका मुंह देखती रही। मैंने थोड़ी हिम्मत की। तुम यहाँ कैसे आ गए? कबीर ने एक चेयर खींची और हमारे साथ ही बैठ गया। रॉन्ग क्वेश्चन। तुम्हें यह पूछना चाहिए कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ। क्यों हो? क्योंकि तुम तुम्हारी प्रिंसेस की ड्रेस मेरे घर पे भूल गए थे दोस्त। अब कबीर के हाथ में नजर पड़ी तो मैंने पहचाना। उसने पूरी ड्रेस को फोल्ड करके कपड़े का गोला बना दिया था। कबीर ने हाथ आगे बढ़ाकर श्रेया को ड्रेस पकड़ाई, पर श्रेया अभी तक स्टैचू बनी रही। ड्रेस मुझे पकड़नी पड़ी। ओह थैंक यू सो मच कबीर। मुझे भी कुछ खिलाओ पिलाओ यारो, ऐसे थैंक यू से काम नहीं चलेगा। वो बोल मुझसे रहा था पर उसकी नजरें श्रेया पर जमी हुई थी। श्रेया पता नहीं क्या सोचने लगी थी कि उसकी बॉडी बिल्कुल स्टिल हो गई थी। मैं बिन मांगे ही सफाई देने लगा। ओह ये शॉक्ड हो जाती है कभी कभी बर्गर खा के। श्रेया बेटा क्या हुआ, थोड़ा ब्लिंक करके दिखाओ अंकल को। कबीर ने मुझे हाथ दिखाकर चुप करा दिया। वो अभी भी श्रेया को ही देख रहा था। अचानक उसकी टोन बदल गई। पार्थिव तुम बाहर जाओ, मुझे श्रेया से 10 मिनट के लिए अकेले में बात करनी है। साला कल का मिला लौंडा मुझे बाहर भेज रहा था। माना ये बॉडी बिल्डर था पर सॉफ्टी पुकी तो मैं भी नहीं था। मैंने ब्लंटली हरियाणवी टोन में मना कर दिया। ना भाई मैं कहीं नहीं जा रहा, और इस बर्गर को तो हाथ भी ना लगाइयो। ये मेरे दोस्त का है जो आ रहा है, अपने लिए दूसरा ले, पैसे मैं दे दूंगा। वो मेरी तरफ पलटा। उसे मुझसे इस जवाब की एक्सपेक्टेशन नहीं थी। क्या घूर कह रहा है? जो बात करनी है यही कर मेरे सामने, तुझसे डरता ना। अचानक लाइट स्पीड से एक पंच मेरी नाक से टकराया। मैं शॉक्ड हो गया। देखते ही देखते मेरी आंखों में पानी और नाक से खून आने लगा। कबीर फिर श्रेया की तरफ घूमा। श्रेया अपने दोस्त को बोलो कि यहाँ से जाए, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, और अगर ये यहाँ से नहीं गया तो मैं इसको यहीं मार मार कर बिछा दूंगा। श्रेया घबरा गई। उसका हिप्नोटिज्म टूटा। पार्थिव तू जा, मैं बात करके आती हूँ। मैं श्रेया की बात नहीं काटना चाहता था। मैं उठने ही लगा था कि पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया। मैं बोल दिया, सुन कबीर, जिसने देखा ना वो मुझे भी बताया, जो भी इसको पता है वो मुझे भी पता है। मैं यहाँ से बाहर गया तो अंदर ढेर सारे पुलिस ऑफिसर्स के साथ आऊंगा। अब जाता हूँ। मैं कुर्सी हटा के बाहर निकल ही रहा था कि मेरी धमकी काम आ गई। कबीर ने अपनी सुपर टाइट ग्रिप से मेरा हाथ पकड़ लिया। अचानक उसके चेहरे पर किसी खूंखार मर्डर जैसे एक्सप्रेशंस आ गए। क्या ये सच बोल रहे हैं श्रेया? हाँ, तुमने जो मेरे रूम में देखा वो तुमने इसको भी बता दिया? श्रेया ने हाँ में सर हिलाया। उसकी आंखें नम हो गई थी। पता नहीं ये लड़कियां हर सिचुएशन में रोने का मौका कैसे ढूंढ लेती थी। लड़के कम से कम डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट एक्सप्रेशन तो देते हैं। कबीर उठ के जाने को हुआ तो मैंने अपना पंच चलाया। मेरा हाथ ऐसा कोई हल्का नहीं था, पर फिर भी उसके फेस पर टच हुआ तो ऐसा लगा जैसे कंक्रीट पर टच हुआ हो। आसपास के लोग हमारी तरफ देखने लगे। हिसाब बराबर हुआ। अब सुन, तूने या इसने जो भी सुना, तुम दोनों ही अपने सिवा किसी को नहीं बताओगे। भीड़ की वजह से वो डर रहा था, वरना मेरे फुद्दू पंच के रिटर्न में वो फिर से मेरी नाक तोड़ सकता था। मैंने सोचा क्यों ना इस सिचुएशन की एडवांटेज ले लूं। मैं खून पोंछते हुए बोला, अभी तो व्हाट्सएप ग्रुप में सबको बताऊंगा कि गुड़गांव के कबीर ने। इससे पहले कि मैं और चिल्लाता, वो अपने माथे पर हाथ मारकर फटाफट बाहर निकल गया। मैंने चैन की सांस ली और श्रेया से पूछा, तू उसको देखकर स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्यों बन जाती है? हैं? अरे तारा सुतारिये जैसा एक्सप्रेशन क्यों दे रही है? वो एक्सप्रेशन देती है? एग्जैक्टली। तुझे क्या हो जाता है कबीर को देखते ही? यार मैं ना उसका रूम याद करते ही सिहर जाती हूँ। मुझे लगता है कि जैसे कि वो कोई अलग ही लेवल का आदमी है और हमें मार डालेगा। उसको पता चल गया, अब वो हमें छोड़ेगा नहीं। शांत हो जा। अभी गया ना वो यहाँ से डर के। पुलिस का डर सबको लगता है पगली, और पब्लिक का डर भी। मेरे साथ बोल, डर के आगे पंच है, पार्थिव की टूटी नाक है। मेरी श्रेया वापस आ गई थी। वो टिश्यू पेपर से मेरी नाक पोंछने ही लगी थी कि लोग हमें देखकर हल्ला मचाने लगे। हमें भी किसी से पूछना नहीं पड़ा कि क्या हुआ, क्योंकि आग लगी थी इसलिए धुआं उठ रहा था। मैं और श्रेया जिस टेबल के सामने बैठे थे उसमें आग लग चुकी थी। अचानक भगदड़ मचने लगी। मैकडी स्टाफ में से एक छोटी बहादुर लड़की तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर ले आई। हम दोनों उठकर साइड होने लगे। पार्थिव, मेरी ड्रेस!
मेरी ड्रेस वही छूट गई। शुक्र मना उस ड्रेस में तू नहीं है। फायर एक्सटिंग्विशर के एक दो अटेम्प्ट के बाद आग कम तो हुई पर बुझी नहीं। मैकडी स्टाफ ने फायर अलार्म ऑन कर दिया। लोग एक दूसरे पर पैर रखकर बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे। मैं अक्सर न्यूज में देखता था कि भगदड़ की वजह से लोग कुचल कर मर जाते थे, इसलिए मैं श्रेया को एक कोने में दबाए सबके बाहर निकलने का वेट करने लगा। फायर स्प्रिंकलर ने पूरे एरिया को पानी पानी करना शुरू कर दिया। कुछ लड़के तो अपने बर्गर उठा के भागे। एक कमीनी लड़की ने तो भागने से पहले हमारी टेबल का वो अनटच्ड बर्गर उठा लिया जो मैंने अथर्व के लिए लिया था। पढ़े लिखे लोगों को बस मौका मिलना चाहिए जाहिल होने का। 10 मिनट बाद ऑलमोस्ट सारे कस्टमर्स और स्टाफ्स बाहर निकल चुके थे। मैं लास्ट में श्रेया को लेकर बाहर आया। बाहर किसी की कोहनी छिली हुई थी, किसी के माथे से खून निकल रहा था। आईएसपीटी के पास वैसे ही पुलिस की एक ना एक जीप रहती थी। मैंने श्रेया से पूछा, सुन, मुझे लगता है कि हमें पुलिस को कबीर के बारे में बताना चाहिए। नो वे, ही थ्रेटन्ड अस यार। यस, वी थ्रेटन्ड हिम बैक। काउंटर अटैक किया ना हमने। तू भूल रहा है कि उसने हमें झट से ढूंढ लिया था। वो फिर ढूंढ लेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स नॉट सेफ। यस, आई अंडरस्टैंड। दैट इज द रीजन आई वांट टू टेल द पुलिस अबाउट हिम। अगर वो इतना डेंजरस है कि सबके सामने रेस्टोरेंट में आग लगा के निकल सकता है, तो सोच वो कितनी जगह बॉम्ब लगा के निकल जाएगा। यह क्या पता निकल रहा हो। Are you trying to say that he's a terrorist? आई एम नॉट सेइंग दैट। उसके कर्म इस तरफ पॉइंट कर रहे हैं। हिज नेम इज कबीर एंड ही माइट बी अ टेररिस्ट। श्रेया की पूरी बॉडी में झुरझुरी होने लगी। तभी अथर्व का कॉल आ गया। हाँ, कहाँ पहुंचा तू? हाँ हेलो, मैं बस आ रहा हूँ। कहाँ है तू? तेरी आवाज कट रही है भाई। मैकडी मत आइयो, यहाँ कांड हो जाएगा। क्या बोल रहा है? क्या हुआ? कांड हुआ कांड। आग लग गई मैकडी में, तेरा बर्गर भी गया। तो एक काम कर, पार्किंग के पास आ जा। पार्किंग के पास। क्या? पार्किंग? मतलब? हाँ भैया, मैं करंट लोकेशन पर ही हूँ। क्या? श्रेया पार्किंग? श्रेया पार्किंग नहीं है भी, तू तो वैसे भी अपनी बाइक लुटा चुका है। हाँ, श्रेया साथ है, तू आजा। बकचोदी बंद कर, मुझे तेरी एक बात समझ नहीं आ रही है। मैं तुझे लोकेशन भेज दूंगा। श्रेया मेरी तरफ बटुर बटुर देखने लगी। आ रहा है, पार्किंग के पास बोला है उसको। पार्किंग तो यही है। ये तो बाइक पार्किंग है ना। बाइक तो अब उस मूर्ख के पास है नहीं, इसलिए कार पार्किंग के पास बुलाया है। वहीं आसपास ही बस उतारेगी उसे, जल्दी मिल जाएगा। चल। ओह गॉड, कितनी बड़ी प्रॉब्लम आकर टल गई आज। हम दोनों वॉक करते करते पार्किंग की तरफ जाने लगे। उधर अतर नेटवर्क से जूझता हुआ आईएसपीटी के अंदर उतरा था। उसको तो बाहर निकलने में 5 मिनट भी नहीं लगने वाले थे। बाहर आते ही टैक्सी और कार पार्किंग थी। बताई गई जगह पर पहुंचकर उसने लाइव लोकेशन के लिए व्हाट्सएप चेक किया, पर यहाँ भी कोई मैसेज रिसीव नहीं हुआ था। उसको फोन पर इतना सुनाई दिया था कि उसका बर्गर चला गया। वहां ढाबे पर भी बने बनाए आलू पराठे छोड़कर वो बाइक के लिए पुलिस चौकी ढूंढने चला गया था। इंतजार करने के लिए उसने एक बिस्किट का पैकेट ले लिया और खुद ही हंसता हुआ बोला, बिस्किट विस्किट नहीं है ये, आज विस्किट खाऊंगा मैं। अभी अतर ने पहला बाइट लिया भी नहीं था कि उसे दूर हम दोनों आते दिखाई दे गए। अतर ने खड़े खड़े ही हाथ हिलाया। मेरे और श्रेया में से किसी ने भी उसका इशारा नहीं कैच किया, क्योंकि हम दोनों तो अपनी बकबक में लगे हुए थे। अतर की चल गई। साला कमीना, मुरली विजय, श्रेयस अय्यर, साला अर्जुन कपूर। हाँ, दोस्त की पीठ में छुरा भोंकने वाला कमीना। बेटा तू आ, तेरी सारी बॉडी बिल्डिंग मैंने बाहर ना निकाली ना, तो मेरा नाम भी अथर्व नहीं। अथर्व अपनी वॉलेंट इंटेंशंस को इमेजिन करते करते अपने बिस्किट्स के पैकेट को चूरा चूरा कर चुका था कि उसको हम दोनों के पीछे एक फॉर्च्यूनर रुकती दिखी। उस फॉर्च्यूनर में से उसे एक सांड जैसा आदमी निकलता दिखाई दिया। फिर वो आदमी श्रेया का मुंह दबाकर उसे गाड़ी में खींचता दिखा। अथर्व ने बिस्किट का पैकेट फेंका और दौड़ा, लेकिन उसके सामने सामने ही सांड ने मुझे भी फॉर्च्यूनर में ठूस लिया। आसपास खड़े लोग जब तक कुछ समझते, कार रॉन्ग साइड जाने लगी और अथर्व कुत्ते की तरह उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा।